बाजा एसएई इंडिया 2025 रेस का आज हुआ समापन। 2007 में शुरू हुई बाजा एसएई इंडिया रेस 17 साल का सफ़र तय करने के बाद पहुंची जवानी के आलम पर और 2007 में फ्यूल, पेट्रोल, उसके बाद इलेक्ट्रिक बहा और इस साल हाइड्रोजन व्हीकल भी दौड़े इस रेस में। आज पीतमपुर के नेट्रेक्स के ट्रैक पर फाइनल रेस का राउंड अप हुआ। इसमें जीतने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट के अलावा गर्ल्स टीमें भी थी। रेस खत्म होने के बाद इन गर्ल्स ने इस अंदाज में व्हीकल को उठाकर खुशी मनाई। यह मंजर देखने लायक था। हमारी ओर से इन लड़कियों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा फर्स्ट प्राइज पाने वाले विष्णु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम केरला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंदौर, जो चालू हुआ था और अभी तक का क्या है? ठीक है। आज माने जो आईसी इंजन भारत पेट्रोलियम के स्पीड पेट्रोल से जो गाड़ियां चली, करीबन 43 टीम्स आई थी, 50 रजिस्टर हुई थी। पीथमपुर में 43 टीम्स आई। ये 43 टीम का टेक्निकल इंस्पेक्शन हुआ और उसमें 37 टीम्स टेक्निकली ओके हो गई और फिर ब्रेक टेस्ट में 31 टीम फाइनल हुई। तो आज की जो रेस थी 4 घंटे की, सुबह 9 से दोपहर को 1 बजे तक, उसमें सब मिला के 31 गाड़ियां दौड़ी है और ये 31 गाड़ियां में जो रेस हुई उसमें जो विनर है उसने मैक्सिमम 37 लैप्स किए। एक लैप 4 किलोमीटर का है अंदाज से, तो 4 इंटू 37 लैप्स उन्होंने पूरे किए। बहुत अच्छा इवेंट रहा। ट्रैक तो हमारा हर साल हर्षित मर्चेंट की मदद से डिफिकल्ट होते जा रहा है, तो ये ट्रैक बहुत डिफिकल्ट था टीम के लिए, लेकिन फिर भी टीमों ने बहुत मेहनत करके इसे पार किया। तो इस तरह हम आगे बढ़ते रहे और एमबा का इवेंट पूरा हो गया। अभी हम 3 बजे वैलिडिटी सेशन शुरू करेंगे। आपका नाम और हाँ, डॉक्टर केसी वोरा, एडवाइजर बाहा ऐसे इंडिया। देखिए, ये बाहा बहुत खास था। एक तो पहली बार हाइड्रोजन वाली गाड़ी किसी छात्रों ने बनाई है, जिसको हम हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी बोलते हैं। प्रथम बार बाहा में आ रही है। इसका उद्घाटन और लॉन्चिंग गडकरी साहब ने की, जो प्रथम बार मैट्रिक्स में आए और प्रथम बार बाहा में आ रहे हैं। इस बार हमने इनोवेशन कॉन्टेस्ट की स्टार्ट की और ये इनोवेशन कोई साधारण इनोवेशन नहीं है। इसके माध्यम से हम छात्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कैसे वो अपने छोटे स्टार्टअप स्टार्ट करें। तो बाहा के जो छात्र हैं, जो केवल कॉन्टेस्ट के बाद नौकरियां ढूंढते थे, क्या वो खुद के नए काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी पहली बार बाहा में हो रही है। इस मामले में भी ये कॉन्टेस्ट स्पेशल है। नेट्रेस की तरफ से, जो जहां बाहा का जन्म हुआ था 2007 में, इस बार हमने एक नए कॉन्टेस्ट का लॉन्च किया, जिससे कि हम वर्चुअल कंप्यूटर में ही बाहा की रेस कर सकते हैं। वो भी प्रथम बार हो रहा है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को अगर मैं जोड़ दूं तो बाहा इस बार का स्पेशल हो जाता है। और भारत का जो एक सपना है कि ऑटोमोटिव में नंबर 1 पर पहुंचेगा, मुझे लग रहा है कि बाहा उसमें एक बहुत सराहनीय और एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। लाखों छात्र यहाँ से निकल के पूरे देश दुनिया में बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री और अकेडमिया को सर्व कर रहे हैं, और हमें लगता है कि उसको और तेजी से किया जा सकता है। केवल हमें थोड़ा सा उसको और सपोर्ट करने की जरूरत है, इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की जरूरत है। और बाहा जो ये क्षेत्र का एक गौरव है, यहीं पे जन्म हुआ है, तो इंदौर, धार, इन सब क्षेत्र का गौरव है। इस जिम्मेदारी को और अच्छे से निभाते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बाहा को और बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और इस क्षेत्र के नवयुवकों के लिए
और रोजगार के और नए करियर के साधन उपलब्ध होंगे भविष्य में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनीष जायसवाल, डायरेक्टर नेटवर्क। गडकरी जी ने जो पूरा निरीक्षण करा उसको देखने के बाद उन्होंने क्या? देखिए, गडकरी जी ने बहुत इसकी प्रशंसा की, नेटरेक्स की भी, कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो किस तरीके से और बेहतर की जा सकती हैं। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि कैसे आप किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता में कन्वर्ट करने के लिए अपना योगदान दें। जैसे कि हाइड्रोजन या सीएनजी के संयंत्र लगाने की बात कही उन्होंने, या फिर टायर सेफ्टी या ई रिक्शा सेफ्टी की बात की। तो ये गडकरी जी ने बहुत सारे तकनीकी सुझाव दिए हैं हमें। ये गडकरी जी की विशेषता है कि वो केवल एक राजनेता नहीं, वो एक टेक्नोक्रेट हैं। और वो जब अपनी तकनीकी भाषा में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई तकनीकी विशेषज्ञ बात कर रहा है। तो जब उन्होंने इधर आए तो उन्होंने एक एक चीज को समझा कि बाहर क्या कर रहा है, किस किस जगह से छात्र आ रहे हैं, कैसे ये पार्टिसिपेट करते हैं, आप उनकी कैसे मदद करते हैं। और उन्होंने उसमें भी सुझाव दिया कि आप इनको और तकनीकी पे काम करने का मौका दें, हाइड्रोजन में काम करने का मौका दें, बायोफ्यूल में काम करने का मौका दें, R&D में मौका दें, जिससे कि भारत नंबर 1 हो सके। तो गडकरी जी के सुझाव को हम सर्टेनली लेंगे। ई रिक्शा के लिए भी उन्होंने बोला कि एक नया कॉन्टेस्ट चालू कीजिए। तो इस तरह के तकनीकी सुझाव जो हमें इस बार मिले गडकरी जी से, उससे हमारे भविष्य के रास्ते तय होंगे। और ये हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो विजिट है ये बाहा अपने आप में एक माइलस्टोन इवेंट 2025 का बनेगा, जो भविष्य में और बड़ा आकार लेगा। हम देश में तो कर रहे हैं, भविष्य में विदेश में भी एक कॉन्टेस्ट लॉन्च कर सकते हैं, ये हमें उम्मीद। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर मनीष जायसवाल, डायरेक्टर नेटरेक्स। अनुभव मिल रहा है आपको और आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इस इवेंट से हम जब से ये शुरुआत हुआ 2007 से हम जुड़े हुए हैं, और हम एज ए कंपनी भारत पेट्रोलियम बहुत ही प्राउड और गर्व महसूस करता है इस एसोसिएशन के साथ, बाहा के साथ एसोसिएशन में। और हमें इस बात की खुशी है कि ये हर साल एक नए स्तर को छू रहा है, एक नए आयाम को जो है छू रहा है। और जैसे कि अभी डायरेक्टर साहब ने भी बताया, नेटरेक्स के डायरेक्टर ने भी बताया कि हिंदुस्तान जो है एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है। आज की तारीख में हर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है, क्योंकि मार्केट भी यहाँ पे है, दे वांट देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हियर, तो वी वांट कि उनके जो R&D हैं वो सब भी आए देखें। इस तरह के जो कंपटीशन हम छात्रों में करते हैं, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो हमारे छात्र होते हैं वो लोग करते हैं, उनका भी प्रोत्साहन बढ़ता है, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। दे आल्सो वांट टू बिकम ए गुड ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। एंड बहुत सारे एस्पेक्ट में हिंदुस्तान को एक आगे ले जाने वाला इवेंट है। और इस बात की हमें खुशी है कि हम पिछले ऑलमोस्ट 18 साल से इस बाहा से जुड़े हुए हैं, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे। थोड़ा आपका नाम और पता। मेरा नाम गौरव है, मैं पश्चिम क्षेत्र का को अध्यक्ष यहाँ पे हेड रिटेल वेस्ट हूँ, वेस्टर्न रीजन।